अपना संपूर्ण चित्त को मूलाधार में लेके आएंगे। मध्य मूलाधार पे अपना चित्त स्थिर करेंगे। यहाँ पे श्री गणेश जी का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे श्री गणेश, आप कृपा करके हमें माँ के प्रति अनन्य भक्ति कैसे करनी है, वही शक्ति दीजिए, गुण दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। माँ को कैसे खुश रखना है, ये भी आप हमें सिखा दीजिए। हमें वही गुण दीजिए, वही आशीर्वाद दीजिए। माँ, आप ही साक्षात श्री गणेश हो। माँ, हमें अपना प्रिय पुत्र गणेश बनाइए। भौतिकता से परे हमें श्री गणेश बनाइए। वहाँ से अपने चित्त को धीरे धीरे विशुद्धि में लाइए। विशुद्धि से राधा कृष्ण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री राधा कृष्ण हो। माँ, हमें साक्षी भाव मधुर वाणी प्रदान कीजिए। हमें विराट का अंग प्रत्यंग बना दीजिए। माँ, यहाँ पे सरस्वती का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री सरस्वती साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, हमारी वाणी में, जिह्वा में माँ सरस्वती बनकर विराजमान हो जाइए। जो भी स्वर निकले वो आपके ही वाणी से निकले। माँ, आप कृपा करके आपने बताई हुई वाणी हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, वो वाणी कैसी समझानी है माँ, वो हमसे समझा दीजिए, हमसे बुला लीजिए। माँ, जय श्री माता जी। अपना चित्त सहस्त्रार पे ही रखे।
इसमें लिखा है, माँ ने बताया है कि जो व्यक्ति दुर्गा की पूजा करता है, जिनमें भक्ति है और एक बार वो खुश हो जाए तो दुनिया में किसी को नहीं डरता, उसको डरने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अपना विशुद्धि चक्र है, उसमें विशुद्धि चक्र में श्री राधा कृष्ण निवास करते हैं। राधा कृष्ण की 16 कलाएं हैं, उनकी 16,000 पत्नी थी, यही उनकी शक्ति थी। जो 16,000 पत्नियां हैं, वो एक राजा राजा ने उनसे बंदी बनाया था, छुपा कर रखा था। वहां से युद्ध करके उन्होंने वो छुड़ा के लाए और उनसे शादियां की। वही उनकी शक्ति थी, जो उनमें उनके पास कैद थे। उनको कैद से लाने के लिए, उनकी शक्ति को ना लाने के लिए और लोगों को समझाने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा और वही उन्होंने अपनी शक्तियां धारण की। वो हम साधारण लोग नहीं समझ सकते, वो अपने को सहयोग के माध्यम से ही उनको समझना है कि उन्होंने अपनी शक्तियां कैसे लाई, कैसे नाटक रचा। दूसरा नाटक श्री कृष्ण ने खेला था होली का। होली का अर्थ किसी को पता नहीं था, तब लोग ज्यादा जो मिलजुल कर नहीं रहते थे। वो कंस के कारण राजा कंस के कारण सब दहशत में थे। तो सबको खुशी, आनंद, प्यार सभी को बताने के लिए उन्होंने वो नाटक खेलते थे। तो उन्होंने जो उनकी गोपियां थी उनके साथ होली का अर्थ अपने को समझाया, उनके साथ रास लीला करके। जो राधा के साथ उनकी गोपियां जो यमुना तट पे जल लाने जाती थी, तो राधा जी के पैर यमुना के जल में रखते थे। तो राधा जी के जो पैर है उससे वो यमुना जल का पानी चैतन्यमय होता था, स्पंदित होता था। उसके कारण वो चैतन्यमय पानी सब गोपियां अपने घड़े में भर के सर पे रखकर आते थे। उन्होंने भी वहां पे एक रास लीला खेली। वो पेड़ों पे छुप के सब जय श्री उनके। माता जी। जय श्री माता जी। ये यम बहादुर जी, ये बता कौन सा स्टेट है और कौन सा सिटी है ऐसा? जय श्री माता जी यम वो बहादुर जी। दिल्ली है उनका। स्टेट स्टेट कौन सा है ये बता दीजिए। आप पूरा मलेशिया का? एड्रेस भेज दीजिए ना लिख के। नहीं दिए, वो अलग से बताओ बोल रहे हैं। अच्छा। हम पोस्ट ऑफिस में खड़े इसलिए लगा दिए, इमरजेंसी में नहीं लगाते। स्टेट और सिटी। कहाँ, मलेशिया का या कहाँ, इंडिया का? नहीं 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 भैया नहीं। आप है ना यम बहादुर जी से ही डायरेक्ट बात करके उनसे ही पूछिए, इनमें से कोई आपको ये सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जब वो गोपियां नदी से घड़े में पानी भर के सर पे लेकर आती थी, तो कृष्ण की लीला वहां से शुरू होती थी। कृष्ण जी श्री कृष्ण जी पत्थर लेके वो गोपियों का घड़ा पीछे से फोड़ते थे। पीछे की ओर से घड़ा फूटने के बाद वो पानी सीधा उनके पीठ पर पड़ता था। वो पीठ पर जब पानी पड़ता था तो वो पानी से वो गोपियों की कुंडली जागृत होती थी। एक मिनट। हाँ।
एक मिनट। तो उनको सब गोपियों को जागृति देने का यही काम श्री कृष्ण ने किया। तब उनमें वो जागृति आई, सब हंसने खेलने लगे। बाद में यानी उन्होंने वैसे रासलीला खेल के सबके दिलों में वो बस गए गोपियों के साथ। फिर रासलीला उन्होंने खेली। वही पानी के कारण उन्होंने होली का महत्व बताया। उनके साथ होली भी खेलते थे, रासलीला करते थे। और जो उन्होंने ऐसा, और उनकी जो शक्तियां थी वो शक्तियों के साथ वो दौड़ाया करते थे। कृष्ण का नाम कृषि से पड़ा। कृषि की वह परिपक्व रूप में वो सामने आए। सहयोग के बारे में तब कोई नहीं जानते थे, लेकिन कृष्ण ने जो बताया वो सब सहयोग के बारे में ही किया, सभी कार्य। लेकिन ये ध्यान तो किसी को नहीं था कंस के डर के कारण। लेकिन उन्होंने अपनी छोटी छोटी बातों से रासलीला खेल के सभी को ऐसा समझाया और कैसे खुश रहना है, वही आनंद उन्होंने वो वृंदावन में सभी के मन में दिया। उसमें छोटे भी आ गए, बड़े भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि सहयोगी कैसा होना चाहिए। अर्जुन को यही बताया कि तुम साक्षी बनो। जब युद्ध में दोनों तरफ सभी सेना थी और तुम युद्ध करो। फिर अर्जुन ने पूछा कि आप एक जगह बोलते हो कि साक्षी बनो, दूसरी जगह बोलते हो कि युद्ध करो, तो ये कैसे हो सकता है? युद्ध करूंगा तो ये सब मेरे जो अपने हैं मैं उनसे ही मारूंगा, तो नहीं बोलते। आप सिर्फ कर्म करो, ये तो पहले से ही मरे हुए हैं। आप साक्षी बनो और लड़ो, कर्ता कर्विता मैं हूं, तुम सिर्फ कर्म करो। इसलिए अपने को भी जो भी करना है कर्म करना है और माँ को सौंप देना है। जो भी फल है वो भगवान देगा। इसमें माँ ने बताया है कृष्ण का मतलब है करते रहो। जैसे अपने को बोलते हैं घोड़ा सामने रखे और चलाओ, लेकिन बेटा बोलते मैं गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन माँ बोलती है ऐसा ना करो। घोड़े की गाड़ी सामने रखने से घोड़े नहीं चलते, तुम्हारी गाड़ी भी चलती नहीं। तो इसलिए अपने को ये जो सहयोग करना है तो पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद आगे बढ़ो। इसलिए आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। जब आप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करोगे तभी आप आगे आओगे, एक एक बात समझने लगोगे।
उसके बाद माँ ने बताया है कि तुम विराट का अंग प्रत्यंग हो, आपको उसी का अंग बनना है। उसके लिए विशुद्धि साफ करने के लिए आपको घी का उपयोग करना है, अल्लाह अकबर बोलना है। अगर आपको कोई महान कार्य करना है तो सामूहिक चेतना में आओ, सामूहिकता में आओ। कृष्ण भक्ति के लिए जो कृष्ण ने चतुराई से कार्य किए हैं, उसी कार्य को देखो, उनका पालन करो। कृष्ण बोलते हैं अगर आपको भक्ति करनी है तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप जो अर्पण करोगे वो मुझे दे दो, लेकिन हृदय से मैं स्वीकार करूंगा। सिर्फ आप मेरे साथ एक हो जाओ, मेरी भक्ति में लीन रहो और कार्य करो। जैसे अपने एक विद्वान व्यक्ति चश्मे के कारण नहीं देख सकते, जिसकी आंखें खराब है, लेकिन कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, अगर ज्ञान की चश्मे से देखेंगे तो वो समझ सकते हैं। नहीं तो ये अपन सिर्फ पंडित लोग पोथी पढ़ेंगे तो भी उसमें उतना समझ नहीं आती, और उनको समझना मुश्किल होता है। वैसे ही अपने को ज्ञान का चश्मा लगा के अगर अपन ने सोचा पढ़ा है तो जरूर समझ में आएगी। बौद्धिक रूप में आपको सुषुप्ति में विराजमान कृष्ण को जगाने की जरूरत है। विशुद्धि के भी 3 भाग है, दाएं, बाएं और मध्य। जिस व्यक्ति को किसी को चिल्लाने की आदत है, किसी पर दूसरों के अत्याचार करने की आदत है, किसी को परेशान करने की आदत है, तो उनका विशुद्धि पकड़ा जाता है। इसलिए किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं, प्रतिक्रिया करना नहीं, या किसी के सामने झुकना नहीं। इससे अपनी बाई विशुद्धि पकड़ जाती है, स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मां से क्षमा मान के वो बाया विशुद्धि चक्र अपना शुद्ध हो जाता है। जो सोचता है कि मैं दुनिया में बहुत अच्छा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अहंकार में आ जाता है। उसका दाहिना विशुद्धि चक्र पकड़ आता है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस की कई बीमारियां हो जाती है। और बाएं विशुद्धि को पकड़ने से एंजाइना रोग हो जाता है, अस्थमा, कोल्ड इन्फ्लुएंजा हो जाता है। जो ज्यादा चिल्लाता है उसको दिल का दौरा पड़ता है। कोई किसी को नीचा दिखाना, हावी होना, अहंकारी, दूसरों की भावना को कदर नहीं करना, चिल्लाते रहना है, उसे लकवा और भी कई रोग हो सकते हैं। इसलिए अपने विशुद्धि चक्र को, तीनों विशुद्धि चक्र को शुद्ध रखना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। चीखने चिल्लाने की वजह से अपना गृह खराब हो जाता है। जो मान हाँ, मर्यादा प्रतिष्ठा औदा हम लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज आप सभी ध्यान में लीजिएगा। ये सुधर जाएगा तो घर परिवार सुधर जाएगा और ये विकार भी छूट जाएंगे। जय श्री माता छूट जाएगी। जय श्री माता जी। और अरुणा जी, इनको वो पैरालिसिस का रीजन बताइए, आपके घर में हुआ है ना, वो बताइए ताकि हाँ। और इन्हें समझ में आएगा।
हमारे घर में भी इनका ज्यादा चिखना चिल्लाना होता था। हावी होना, किसी पे हावी होना, ये ज्यादा बातें थी कि कोई मेरे आगे ना जाए। चाहे ऐसा नहीं कि मैं ही माने बीवी आगे जाए, ऐसा नहीं, कोई भी। तो ये होने से वो ज्यादा चिल्लाने, तो उससे उनको बाएं भाग का पैरालिसिस हो गया। लेकिन अब माँ की कृपा से सब ठीक है। और उनको जो समझ थी वो आ गई है माँ की कृपा से। अपने जो नशा मुक्ति वाला अभियान है, उससे तो बहुत फर्क पड़ा है। अब जय श्री माता जी भी बोलते हैं सबको, नहीं तो पहले माता जी का नाम सुनते ही उनको चिल्लाते थे। ये समझ आ गई है कि माँ कौन है। चलो, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और एक चीज पैरालिसिस के लिए आप सभी को बताना चाहूंगी, राइट साइडेड व्यक्ति जो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी में उलझा रहता है, उनको लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होता है, और जो अशुद्ध इच्छाओं को लेकर के अपना जीवन यापन करता है, उनकी राइट साइड पैरालाइज हो जाती है। इसलिए हमें संतुलन में बने रहना है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। इसलिए अपन सहयोगी है, तो ये जो कर्म है अपने, ज्यादा चिल्लाना, दूसरों को नीचा दिखाना, किसी के ऊपर हावी होना, अहंकार, दूसरे की भावना की कदर नहीं करना, ये बातें नहीं करनी है। और हमेशा अगर ऐसी बात आ भी गई, तो तुरंत माँ से क्षमा मांग के अपने संतुलन में आना है और बोलना है, माँ अब हो गया, इसके बाद हम नहीं करेंगे, क्षमा मांग के। अगर ऐसा ही क्षमा मांगते रहे और करते रहे, तो फिर माँ क्षमा नहीं करती। इसलिए बार बार भी ये मत दोहराइए। ऐसे व्यक्ति जो है, जो ऐसे क्या बोलते हैं, दूसरों के ऊपर मैं ही बड़ा हूँ, वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो अपनी ही बुद्धि से सीखा है, तो वो उसे विफल कर देता है और दूसरों को भी विफल करता है। फिर उसके बाद उसकी खुद की बुद्धि भी विफल हो जाती है। इसलिए अपने जो कृष्ण है, राधा कृष्ण, वो केंद्र में है। जो उन्होंने नाटक किया, क्योंकि उन्होंने नाटक किया, वो भक्ति देखते थे, वो प्यार देखते थे कृष्ण। वो धन दौलत नहीं देखते थे। जैसे उन्होंने विदुर के घर खाना खाया, लेकिन दुर्योधन ने बुलाया, उनके घर नहीं खाया, क्योंकि विदुर की भक्ति थी। वो भक्ति के कारण प्रसन्न हुए। इसलिए हम सबको साक्षी भाव में रहना है, सबको एक समान देखना है। जैसे माँ ने बताया है, अगर उस समय शिवाजी महाराज रहते, अगर इतना अन्याय देखते, तो पहले अपनी तलवार उठाते। लेकिन कृष्ण ने ये नहीं किया। उन्होंने सब समझाया, साक्षी में रह के सबको जताया, फिर वो कार्य किया। और दुर्योधन के अहंकार को भी उन्होंने शांत किया, क्योंकि दुर्योधन का अहंकार इतना बड़ा था, जितनी द्रौपदी की साड़ी बढ़ती चली गई, उतना उसका अहंकार बढ़ते गया और फिर नीचे आ गया। यही होता है कृष्ण का अहंकार का खेल। उन्होंने नाटक रचा और दुर्योधन का अहंकार खत्म हुआ। उसी तरह सुदामा, जो उनका प्रिय मित्र था बचपन का, उन्होंने भी उनका राजा होने के बाद इतना सम्मान किया
कि वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरा इतना सम्मान करेगा, क्योंकि वो राजा था और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था। तो ये भी कृष्ण ने सिखाया साक्षी भाव में, हमें भी वही करना है। कोई गरीब नहीं, कोई श्रीमंत नहीं। श्री कृष्ण को गीता के द्वारा पहचानने के लिए लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गीता के कारण, गीता पढ़ने से कृष्ण को बहुत कम लोग पहचान गए। गीता व्यास ने लिखी, जो परस्पर के पुत्र थे। उसमें जाति भेद था तब भी, फिर भी वो मछुआरे स्त्री के पुत्र थे व्यास, लेकिन उनके विद्वान पंडित थे, उन्होंने अपनी वो गीता लिखी। वो सत्पुरुष थे, नेक इंसान थे। वो जाति पर आधारित नहीं, लेकिन उनका चरित्र अच्छा था। वो सत्पुरुष थे, ऋषि थे। कृष्ण ने ये भी नहीं बोला धर्म का, यानी जाति धर्म भी उन्होंने समझा दिया कि जात और धर्म क्या है। उन्होंने एक समान रखा जाति को भी। कृष्ण की राधा एक शक्ति थी, आह्लाददायिनी शक्ति, जिसे अपने अंदर भी राधा की शक्ति जागृत हुई तो अपने अंदर एक आह्लाद निर्माण होता है, प्यार निर्माण होता है। वो राधा के साथ रासलीला करते थे और सबको प्रसन्न करते थे। अगर आपके घर में कोई काम करने वाले हैं तो उनको भी उसी तरह से खुश देखना है, जैसे कृष्ण ने छोटे और बड़े का भेद न रखते हुए सभी को खुशी दी, प्यार दी, आनंद दिया। सबको गले लगाना। होली का जो दिन है उसमें सभी को आनंद से रहना है, प्यार से रहना है, छोटे बड़े का भेद नहीं करना है, जाति धर्म का भेद नहीं करना है और सबके साथ अच्छा रखना है, अच्छा व्यवहार रखना है, किसी को भला बुरा नहीं कहना है। यही होली का अर्थ समझाया। कृष्ण के 16 कार्य है। इसमें 16 कार्य। सोलह कार्य में एक आकर्षण, शुभ कामना, प्रेम, सबको सुख देना, गले लगाना। कृष्ण के विशुद्धि चक्र में गला, वो संपूर्ण गला और विशुद्धि चक्र से आज्ञा चक्र तक का जो भाग है वो सब आता है। तो उसमें जो जो भी कार्य है, अगर आपने कृष्ण विशुद्धि चक्र शुद्ध रखा तो अपने आंखें भी अच्छी रहती है, कान भी अच्छे रहते हैं और गले की जो भी बीमारी है वो भी निकल जाती है। कृष्ण विराट है,
हम सभी को विराट के कार्य में भाग लेना है, विराट का अंग प्रत्यंग बनना है। अपने पास जो भी गुण है, जो भी अपन कार्य कर सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है पैसा ही होना। बातों से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। यानी यही इच्छा रखनी है कि सबका कल्याण हो और सबको आत्म साक्षात्कार मिले। यही अपने को विराट का कार्य करना है। जब हम विराट के कार्य में कार्य करेंगे तो हम साक्षी भाव से सबको देख सकेंगे।